व्यवस्था का जनाजा, सिस्टम का राम नाम सत्य। एक बाप के कंधे पर दुनिया का सबसे बड़ा बोझ। इंसानियत कहां है जनाब? सरकार कहां है? क्यों रास्ते पर निकलता है सिस्टम का जनाजा? इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। इन रास्तों पर व्यवस्था का जनाजा निकला और सिस्टम का राम नाम सत्य हो गया। घोषणाओं की चीखें लगाते हुए नेताओं को तो देखा होगा आपने, लेकिन इन घोषणाओं की आग में कैसे झुलसता है आम आदमी, इन तस्वीरों से समझने की कोशिश कीजिए। इस बाप के कंधे पर 6 साल की मासूम नहीं, घोषणाओं, व्यवस्थाओं और झूठे वायदों का वो शब है जो आज नहीं बहुत पहले ही मर चुका था। इस बाप के कंधे पे दुनिया का सबसे बड़ा बोझ है, अपनी ही 6 साल की बेटी का बोझ। ये बोझ कितना भारी है इसका अंदाजा न आप लगा सकते हैं न हम लगा सकते हैं, और इस सिस्टम ने तो कभी लगाया ही नहीं। एक पिता को अपनी 6 साल की बेटी की मौत के बाद 6 किलोमीटर तक उसे पैदल गोद में उठाकर चलना पड़ा। लड़की बीमार थी और उसके माता पिता एम्बुलेंस से उसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही रास्ते में मासूम ने दम तोड़ दिया। बस फिर क्या था, एम्बुलेंस के ड्राइवर ने छोड़ दिया बीच रास्ते में कि हमारी सेवा बस यहीं तक थी। ये पूरी घटना ओडिशा के मलकानगिरी जिले की है। एम्बुलेंस के बीच रास्ते में ही छोड़ जाने के बाद दंपति को अपनी 6 साल की बेटी का शव लेकर कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। गांव वालों ने स्थानीय वीडियो और चिकित्सा अधिकारियों से संपर्क किया, तब जाकर दूसरी गाड़ी का इंतजाम हो पाया। मासूम का शव गांव पहुंचा तो हर शख्स मासूम की असमय मौत पर रो पड़ा, लेकिन उस एम्बुलेंस के ड्राइवर को उस मजबूर दंपति पर तरस नहीं आया जिसे वो बीच रास्ते में दुनिया का सबसे भारी बोझ देकर छोड़ गया था। वहीं कलेक्टर के संज्ञान में ये मामला आया तो अपनी लाज बचाने के लिए उन्होंने कार्रवाई की पीपुड़ी बजानी शुरू कर दी। कहां है इंसानियत, कहां है सरकार? और सरकार सजग होती भी तो क्या हो जाता। एक के बाद एक जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, उससे क्या लगता है आपको? क्या वाकई सरकार फॉर द पीपल है? जिस देश में पीएम नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया तलाश रहे हैं, सही मायनों में देखा जाए तो ये देश मेड फॉर मजबूरी बनकर रह गया है, क्योंकि व्यवस्थाओं और घोषणाओं की चीखें लगाने से कुछ नहीं होता है तो मजबूरी बनी सरकार के भूगोल में बदलाव लाने से। पराग गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जेके चैनल।